हेलो बच्चों, लेकर आए हैं रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 05। और लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी 03 को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डीपीपी 02 को डिस्कस किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी हमने सेलेक्ट करके और जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे। बच्चों, ये लास्ट लेक्चर है हमारा रेशनल नंबर का। उसके बाद में हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बच्चों, फ्रॉम अ रॉक 11 मीटर लॉन्ग, two pieces of length 2 into 3 by 5 meter and 3 into 3 by 10 meter are cut off। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई 11 मीटर की है। कितनी की है? 11 मीटर की। हम मान लेते हैं ये रस्सी है और इसकी लंबाई कितनी है? 11 मीटर की। ठीक है, 11 मीटर की। मान लिए कि रस्सी को हमने एक टुकड़ा यहां से कर दिया, एक टुकड़ा यहां से कर दिया। ठीक है, बीचों बीच में नहीं है क्योंकि लेंथ सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया। ठीक है, दो पीसेस में जिनका लेंथ आपको दे दिया गया। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रॉप। तो कह रहा है कि रिमेनिंग रॉप का लेंथ क्या है। ठीक है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है, इसको फील करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है एक रस्सी की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, कह रहा है उस रोप को दो भागों में कटिंग किया गया है जिनका लेंथ आपके पास में गिवन है। ठीक है, तो उसकी रिमेनिंग यानी कि रॉप की जो रिमेनिंग लेंथ है वो क्या होगा? अभी मैं पढ़ दूंगा, ऑप्शन ऑप्शन पढ़ दूंगा, पहले मैं लिख लूं इसको। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ टू रॉप इज इक्वल टू 2 इंटू 3/5। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना? 3 इंटू 3/10 मीटर। ठीक है, ठीक। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 इंटू 3/5 का मतलब ये है बच्चों की 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो और 3 को जोड़ दो, तो 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 13/5। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 13/5। ठीक है, प्लस उसी प्रकार से इसको करेंगे तो 10 3 ज़ा 30, 30 और 3 33 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए? एलसीएम लिया जाए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 इंटू 13 प्लस, ठीक है, 10 1 जा 10, 1 इंटू 33। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 प्लस 33 आ जाएगा और ये 10। अगर ऐड करने जाएंगे 6 और 3 9, 5 सॉरी 2 और 3 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो ये लेंथ हमें पता चल गया टू रॉप का जो कटिंग किया गया है। ऑप्शन में जरा पढ़ देते हैं, ऑप्शन पढ़े नहीं। ऑप्शन ए में 2 इंटू 1/10 मीटर, ऑप्शन बी में 5 इंटू 1/10 मीटर, ऑप्शन सी में है 4 इंटू 1/10 मीटर, ऑप्शन डी में है 6 इंटू 1/10 मीटर। ठीक है बच्चों, जरा सा सोचो कि रिमेनिंग लेंथ को निकालने के लिए अपने को क्या करना है। अगर टोटल लेंथ में से जो कट किया गया है टू पीसेस में, उन दोनों को घटा दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रॉप,
ठीक है, मैंने यहाँ दा नहीं लगाया, कोई बात, दी रोप्स, ठीक, इज इक्वल टू 11 माइनस 59/10, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ से 10, ठीक है। 1 की टेबल में 10 कितनी बार, 10 बार में, 10 को मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे तो 110 माइनस 59 आ जाएगा। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, तो 1 कैरी से दे देते हैं 10, 10 में 9, 1 आ जाएगा, ठीक है। 10 में 5, 51 बाई आ जाएगा यहाँ से 10, ठीक है, 51/10, ठीक है। और अगर 51 को हम डिवाइड करने के लिए जाएं, 51 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 50 हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 1, आने की हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/10 मीटर रिमेनिंग रोप है, जो रिमेनिंग रोप है 5 × 1/10 मीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है कि इसके वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, पहले इसे कॉपी किया जाए, मिटा दे। टफ नहीं होता रेशनल नंबर का, मैं कितनी बार इस बात को मैं रिपीट किया हूं कि टफ नहीं होता है, बशर्ते आपको है कि लैंग्वेज पकड़ने के लिए आना चाहिए। और बच्चों उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार। देखो हम लोग मेहनत करते नहीं करते, कितनी सब्सक्राइबर हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। लेकिन फिर भी हम क्या लेक्चर देना बंद तो नहीं करते, करना है काम अपने को, आपका मर्जी आप करें या ना करें, ठीक है। अपना कहने का जो काम है वो कह देते कि भैया कर दो, ठीक है। बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, जरा सा देखिएगा। कह रहा अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 × 1/6 kg। कह रहा एक ड्रम है, ठीक है, एक ड्रम है, मान लेते हैं बच्चों यहां से कि ये ड्रम है, ठीक है, इसमें चावल भरा गया है, ठीक है, इसमें चावल क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। तो हम राइस को इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। जिनका वजन अपने पास में है 40 × 1/6 kg, मतलब कि अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 6 चौका 24, 40 + 1/6 यानी कि 241/6 kg, ठीक, ये चावल है, ठीक। तो कह रहा कि एक ड्रम है जिसमें राइस भरा हुआ है, फुल है, उसका वेट 40 × 1/6 kg है। कह रहा आगे में इफ द एम्प्टी ड्रम वेट 13 × 3/4 kg, कह रहा यदि खाली ड्रम का जो है, खाली ड्रम का जो है वो वेट कितना है, 13 × 3/4 kg। फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम। तो क्या करना है, अपने को निकालना है कि जो राइस है ड्रम में उसका वेट कितना है। ड्रम का नहीं निकालना है, अपने निकालना है कि जो चावल की वजन है वो कितनी है, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहां तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। टोटल वेट ऑफ राइस, है ना, राइस फुल इन द ड्रम is equal to 40 × 1/6 kg, which is equal to 241/6 kg, ठीक है। बच्चों हमने यहां से क्या कर लिया, ड्रम का और राइस का जो वेट था उसको हमने यहां से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में लेके चले, ठीक। अब कह रहा है हमसे कि जो खाली ड्रम है उसका वेट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। द वेट ऑफ
empty drum is 13 into 3 by 4 kg which is equal to, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 4 जा 52 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 55 बाई 4। आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आएगा? 55 बाई 4 kg। now we find out the weight of rice। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? तो अपने को निकालना है कि राइस का जो है वो वेट कितनी है। ठीक है, द वेट ऑफ राइस ठीक है इज इक्वल टू टोटल वेट 241/6 माइनस इम्पटी को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 55/4 तो अपना काम बन जाएगा। अब अपने को निकालना है 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है। तो यही कैलकुलेट करते हैं कि 6, 4 का एलसीएम 2 से लगा रहा हूं 3, 2 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 को कॉपी कर लिया 1 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1, 1 यानी कि 3 2 6, 6 2 12। एलसीएम लेने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 तो 2 टाइम्स में 12 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 241 के साथ माइनस 4 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 55 के साथ। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं इधर कर रहा हूं बच्चों। 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 मिल जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 मिल जाएगा। 482 माइनस 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 और ये 16, 165 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब करना क्या? अपने को सब्ट्रैक्शन करना है। ज्यादा मैंने गिजबिज कर दिया, थोड़ा सा कुछ सफा करना। ठीक है, ताकि हमें घटाने में कोई प्रॉब्लम ना। 482 माइनस 561। ठीक है, तो 1 का रीसे दे देता है 12 में 5 7, यहां बच गया कितना? 7 में 6 चला जाएगा, 1 मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा आपको 3, तो 317 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 12 से हम जब डिवाइड करेंगे 317 को तो देखते हैं क्या आता है। तो 12 दूना 24। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 कैरी इसको दे देते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 11 में 4 तो 7 और ये 7। ठीक है, आ गया 77। 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72 होता है ना, 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिल जाएगा, कितना? 60। तो फाइनली अपना जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 26 इंटू 5/12 kg। जो राइस का वेट है वो कितना है? 26 इंटू 5/12 kg। ठीक है, कोई आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस चेक करेंगे अपना। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों वो बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें अगर आप लोग से लगे तो। ठीक है, नहीं तो हमें तो सॉल्व करना ही है, हमें तो सॉल्व करना ही है। अगर आप लोग लगा लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक, क्वेश्चन 3 भी बहुत बढ़िया है और मजेदार का क्वेश्चन है, जरा सा देखिएगा। कह रहा a basket contains 3 types of fruits weight 19 into 1/3 kg in all। कह रहा एक बास्केट में 3 तरह के फ्रूट्स रखे गए हैं और उन तीनों फ्रूट्स के जो है टोटल वेट अपने को दे दिया 19 into 1/3 kg। ठीक है, if 8 into 1/9 kg of these be apples,
3 into 1/6 kg be orange and the rest pears. What is the weight of the pears in the basket? कह रहा है कि एक बास्केट है, उसमें 3 टाइप्स के फ्रूट को रखा गया है। एप्पल रखा गया जिसमें एप्पल का वेट आपको दे दिया गया है कितना, 8 into 1/9 kg, ठीक है। और ऑरेंज, ऑरेंज का वेट दे दिया 3 into 1/6 kg, ठीक है। अपने को निकालना है कि पियर्स का वेट क्या होगा उस बास्केट में, ठीक है। पियर्स का वेट क्या होगा ये अपने को निकालना है। फिर से समझाता हूं, जरा मैंने घिसबिस कर दिया थोड़ा सा। कह रहा है एक बास्केट में 3 टाइप्स के फ्रूट को रखा गया है जिसमें तीनों का जो है वो वेट अपने को दे दिया 19 into 1/3 kg। और हमसे कह रहा है कि यदि जो है एप्पल है वो 8 into 1/9 kg और ऑरेंज जो है वो 3 into 1/6 kg। तो और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो रेस्ट बच जाता है वो पियर्स का वेट है, ठीक है। तो कह रहा बताओ मुझे कि पियर्स का वेट कितनी है बास्केट में, ठीक है। उस बास्केट में पियर्स का वेट कितनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3, अगर हम ऐसा करें कि पहले तो टोटल वेट जो है 3 फ्रूट्स का वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद में अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, एप्पल और ऑरेंज को, इन दोनों के वेट को जोड़ देते हैं और इसमें अगर घटा देते हैं तो पियर्स का वेट पता चल जाएगा। और यही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जिसमें ऑप्शन हमने दोनों क्वेश्चन में नहीं पढ़ा, ऑप्शन जरा देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें पढ़ा हो। ऑप्शन ए में है 8 into 1/18 kg, ऑप्शन बी में है 7 into 5/18 kg, ऑप्शन सी में है 6 into 7/18 kg, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो टोटल वेट लिखते हैं। टोटल वेट ऑफ ऑल fruits is equal to 19 into 1/3 kg, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 3 is 57, कितना आ गया 57 प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 58, 19 3 57, अरे हाँ ठीक है, 58/3 kg। तो ये आ गया टोटल वेट, ठीक है। ऑरेंज का और एप्पल का वेट हम ऐड करके इसमें घटा देते हैं, ठीक है। अलग अलग लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। द वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज एप्पल्स इज इक्वल टू मैं यहां लिखता हूं यार, कट जाएगा क्या फायदा। तो एप्पल का वेट है 8 into 1/9 kg प्लस 3 into 1/6 kg, ठीक है। हम इसको जरा सा ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो यह जगह 72 73 है ना, 9 72 और 1 73, ठीक है, प्लस 18 19, 9 और 6 का एलसीएम लेने चलते हैं तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 9 2 तो 2 into 73 प्लस 6 3 into 19। और अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 प्लस 19 3 57, ठीक है, 57 बटे 18 आ जाएगा। और इसको फर्दर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में, अगर ऐड करने के लिए जाएं तो 146 और 57, तो ये 13 का 3 9 10 का 0 0, ठीक है। 203 कितना आ जाएगा, 203, ये आ जाएगा 203/18, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 और 6 13 का 3 बचेगा 1 5 4 9 और 1 10 का 0 1 और 1 2, ठीक है। यहां तक आ गया। अब निकालना क्या है, अब निकालना है पियर्स का वेट, ठीक है। द वेट ऑफ पियर्स इज इक्वल टू, इसमें इसको घटा देते हैं तो 58/3 माइनस 203/18, ठीक। चल
एलसीएम लेने के लिए जाओगे तो कितना मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3×6 = 18 होता है, 6 × 53 -20, 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यही आएगा। तो 6×3 = 18 कैरी 1 और 6×5 = 30 और 1 31। ठीक है, -203 डिवाइडेड बाई 18। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक तो किए हैं, गलत तो नहीं किए हैं। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 11, है ना, 115। और इसको अगर 18 से भाग कर दिया जाए तो 18×5 = 90, 18×6 = 78 से, है ना, 108। 108 अगर घटा दिया जाए इसमें तो 1 कैरी इसको दे देते हैं तो 15×8 = 7। ठीक है, 8 आने की 8 इंटू 1/1, सॉरी 8 इंटू 7/18 kg आ रहा है। ठीक है, ये पियर्स का वेट आया। कितना आया, किसका आया, पियर्स का वेट आया। ठीक है, पियर्स का वेट आया। ठीक, आंसर कोई मैच कर रहा है, 7 × 5/18 आ रहा है। ठीक है, और अपना यहाँ से मिस्टेक आ रहा है, कितने, 18×5 = 90, 18×6 = 78 से। ठीक है, 18×6 = 78 से। रुक जाओ चेक ही कर लेते हैं, मिस्टेक आ रहा है ना। (53 × 6) ठीक है, 318। ठीक है, -203, 115। ठीक है, 18 × 6, 108। ठीक है, तो 7 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिमेनिंग तो 7 इंटू यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक, 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी जो है वो अपना ठीक है। थोड़ा सा हो गया था यार करेक्शन, वो होता है ना कि कैलकुलेशन सही से ना करो ना तो थोड़ा सा एरर आ जाता है बच्चों, और जानते हो यार ह्यूमन से एरर आ ही जाता है, तो थोड़ा सा माफ़ करना है इतना। ठीक है, आप समझदार हो, इसी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, लेकिन आपको लेक्चर प्रोवाइड करना है तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, 12 बज रहे हैं रात के। ठीक है, तो पहले इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है a car moving at an average speed of 60 into 2/5 kilometer per hour. How much distance will it cover in 6 into 1/4 hours? कह रहा एक कार की एवरेज स्पीड है 60 इंटू 2/5 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि 6 इंटू 1/4 आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगी वो कार। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन 4, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 इंटू 2/5 किलोमीटर पर आवर है। मल्टीप्लाई करो जरा सा, 6×5 = 30, 2 इसमें ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा आपको 302/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये एवरेज स्पीड। टाइम हमारे पास में दिया गया है, टाइम है हमारे पास 6 इंटू 1/4। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 25/4 आवर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आवर्स। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को s से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी s से करते हैं, लेकिन वहां पे वेक्टर साइन लगा देते हैं बाई t। हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस, यानी कि s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, पूरी बात लिख दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू
और एस सिंबल भी लिख देते हैं। स्पीड इंटू वेलोसिटी एवरेज भी लिख सकते हो, स्पीड इंटू वेलोसिटी नहीं, टाइम, टाइम टाइम नॉट वेलोसिटी, ठीक है। 302/5 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना 25/4 एच, एच से एच कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 की टेबल से कट कर रहा हूँ 2, और यह जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो कितना आया 151 इंटू 5/2। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें यहां से मिल जाएगा 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, और 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, कैरी 2, 5/2 7/2, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 7 5 5, ठीक है। 3 टाइम्स में चला जाएगा ये 6, अरे 2 3 जा 6 होता भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा 5, फिर 2 7 14, फिर आ जाएगा ये 15, ठीक है। 1 इसमें बचेगा, 5 आएगा 15, फिर ये 14, ठीक है। तो आ गया 377, है ना, कितना आ गया 3 7 7, कैरी 1 बच रहा है 1/2 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 4 इंटू 1/6 आवर में, ठीक है। अच्छा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, 6 इंटू 1/4 आवर में, ठीक, इतना कवर करेगा। क्योंकि जहन मेरा चला गया यहाँ पे, एरोप्लेन वाला भी क्वेश्चन वही है ना, तो ऑप्शन ए ठीक है। पहले इसे कॉपी करो, मिटा दो। सेम क्वेश्चन है एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन का जो क्वेश्चन है वो भी जो क्वेश्चन 5 है वो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा कि एन एरोप्लेन कवर 1020 किलोमीटर इन 1 आवर्स, एक एरोप्लेन जो है 1020 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 इंटू 1/6 आवर, तो आपको बताना है कि 4 इंटू 1/6 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो एरोप्लेन कवर करेगी। क्वेश्चन 5 क्या दिया है अपने पास में, स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड दिया हुआ है, हाँ ठीक तो है। तो स्पीड दे दिया आपको पास में, स्पीड दिया है 1020 किलोमीटर, ठीक है। 1 आवर यहां लिख दिया भैया, 1 आवर लिख दिया, ठीक है। पर लिखना चाहते हो पर लिख लो, नो प्रॉब्लम। टाइम आपके पास में दिया गया है, टाइम आपके पास में कितना है 4 इंटू 1/6, इसको सॉल्व करके लेके जाओगे तो 25/6 आ जाएगा, ठीक है, ये आवर्स में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस को एस कहते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करते, कहते नहीं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1020 इंटू 25/6 आ जाएगा, ठीक है। 6 से काटने की कोशिश करते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 7 42, ठीक है। 170 गुना 25, ठीक, 170 को और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4250 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे किलोमीटर कैसे आया है। 4250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, तो प्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, प्लेन कवर करेगी 4250 किलोमीटर, ठीक है, 4250 किलोमीटर। पहले से कॉपी कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, बता दे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन सारे बढ़िया मिलेंगे, परेशान मत हो। कंसेप्चुअल कह रहा है ऑन 1 डे रिक्शा पुलर अर्न 160 रुपीज, एक रिक्शा खींचने वाले एक दिन में 160 रुपए की कमाई करते हैं, ठीक है। खींचने वाला है, याद रखिएगा, पुलर है ना, हाँ
आगे हम फुल स्टॉप। आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंट 26 into 3 by 6 rupees on tea and snacks। फिर वो चाय में और स्नैक में 26 into 3 by 6 रुपीस खर्चा कर देता है, एंड सॉरी 50 into 1 by 2 ऑन फूड, और 50 रुपीस 1 by 2 खाने में वो खर्च कर देते हैं, एंड 16 into 2 by 5 ऑन रिपेयर्स ऑफ द रिक्शा, और रिक्शा को ठीक करने में उन्होंने 16 into 2 by 5 रुपीस खर्च कर देता है। आगे कह रहा हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे, तो बताना है अपने को उस दिन उन्होंने कितने रुपए का बचत किए। ठीक है, आसान करके समझा दूं, एक रिक्शा खींचने वाला है जो एक दिन में 160 रुपए की कमाई करते हैं। ठीक है, चाय में और स्नैक में इन्होंने कितने खर्चा कर दिए, चाय और स्नैक में इन्होंने खर्चा कर दिए इतने रुपीस। ठीक है, 26 into 3 by 6, और खाने में इन्होंने खर्चा कर दिए 50 into 1 by 2 रुपीस, और रिक्शा को ठीक करने में 16 into 2 by 5 रुपीस खर्चा कर दिया। तो एक दिन में कितना उन्होंने बचाया ये अपने को कैलकुलेट करना है। टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग इन वन डे कितना है, 160 रुपया। ठीक है, स्पेंट मनी, स्पेंट है ना, स्पेंट मनी कितना कितना कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे पास में आता है कि उन्होंने चाय और स्नैक में 26 into 3 by 5 को खर्च कर दिया। अच्छा मुझे रुक जाओ जरा सा, 3 by 6 में एरर है, जरा सा मैं इसको चेक करता हूँ, चेक करने दीजिए। 3 by 5 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 6 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में 50 इंटू यानी कि 50 into 1 by 2 रुपीस इन्होंने खर्च कर दिया खाने में, फिर रिक्शा को सही करने में 16 into 2 by 5। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 26 को 5 से गुना करते हैं, 26 गुने 5 और 3 जोड़ देते हैं 133, तो 133 by 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1685 तो 82 बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो 10 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, 5 2 जा 6, सॉरी 5 2 जा 10 5 2 जा 6 में कह रहा हूँ, बताओ 2 5 जा 10 101 प्लस 5 2 जा 10 2 into 82। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये 2 266 प्लस ये आ जाएगा 505 प्लस ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 164 और ये आ जाएगा 10, सबको जोड़ देते हैं है ना। 266 प्लस 505 प्लस 164, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 935 बटे 10। ठीक, सेव्ड मनी है ना, सेव मनी इन वन डे। ठीक है, तो एक दिन में कितना सेव किया, 160 माइनस 935 बटे 10, और अगर इसका एलसीएम हम लेंगे ना तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, और 1 की टेबल में 10 कितनी बार, 10 बार में, 10 को मल्टीप्लाई 160 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 935, अगर इसको घटा दिया जाए है ना माइनस 1600 तो ये आ जाएगा 665 बटे 10। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, आगे ये 133 बाई 2। ठीक है, इधर सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 1 बाई 2 रुपीस,
इतना सेव करेगा। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन बी ठीक है। 66.5 रुपये यानी कि 66 रुपये 50 पैसा जो है वो सेविंग कर लेगा। ठीक है, वो सेविंग कर लेगा। ठीक, पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और कराते हैं जो इजी है, उसके बाद में हम लोग लेक्चर को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 इंटू 2/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 इंटू 2/3 मीटर ब्रॉड। ठीक है, ऑप्शन ए में 600 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में 610 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन सी में 700 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में 603 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका अपने को क्या निकालना? एरिया। ठीक है, एरिया। क्वेश्चन हम कर रहे हैं 7, तो गिवन क्या है? गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 36 इंटू 2/5। ठीक है, ये अपने को दिया। अब इसको जरा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 5 3 जा 15 18। ठीक है, 18 आ गया प्लस 2, इसको ऐड करेंगे तो 182 और ये बाई 5 है, ये बाई 5 है, 82/5 मीटर आ गया। उसी प्रकार से ब्रेथ को निकाल लेते हैं, तो ब्रेथ हमारे पास में दिया है 16 इंटू 2/3। ठीक है, तो 16 48 50/3 मीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है? तो 182/5 और लेंथ आ गया, ब्रेथ है 50/3। 5 एकम 5 5 दूनी 10, 3 एकम है, नहीं कटेगा नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। रुक जाओ जरा सा। कोई बात नहीं, कटना चाहिए जब भी, है ना। चलो 48 48 2 50। ठीक है, 5 है नीचे में, तो 5 से तो कट गया ये। ठीक है, 3 6 18, 3 से तो नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। और फ्रैक्शन में कुछ अपना दिया नहीं है, फ्रैक्शन में अपना कुछ दिया नहीं है। 1 मिनट क्रॉस चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। ठीक, तो आ जाएगा ये 83। ठीक, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3 6 18 और 3 6 18 और 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा हमें, यहाँ से 61 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 610 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आया है? 610 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ 3 की जगह हमने 2 कर दिया था, इसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, पहले देख लो यार कटा तो नहीं कटा है। लास्ट क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 इंटू 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट 63 इंटू 3/4 पर मीटर। ठीक है, तो देखो 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो है 63 इंटू 3/4 रुपीज। ठीक है, और क्लोथ कितना है? 3 इंटू 2/5 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? लिखते हैं क्लोथ लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 2/5 मीटर, 5 या 15 15 और 2 17/5 मीटर आएगा। ठीक है,
the cost of 1 meter, the cost of 1 meter cloth है ना, cloth is equal to 63 into 3/4। मल्टीप्लाई करो जरा सा, 4 तिया 12, 2 कैरी रहेगा 1, 6 चौका 24 और 1 25 प्लस 3/4, इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 255/4, ठीक है, रुपीस। ठीक, ये रुपीस आ रहा है। लिखते हैं therefore the cost of 17/5 meter is equal to 255/4 into 17/4, sorry 5 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 25 और 17 का, है ना, 17 गुने 25, तो ये आ जाएगा 425/4, ठीक। इसको भाग करते जो आएगा वो कॉस्ट आ जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, ठीक है, कैंसिल आउट 2, ये आ जाएगा 4 6 जा, है ना, 4 6 जा, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। कोई आंसर मैच कर रहा है? कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। 1751 को गुना, ठीक है, अरे मैं गलत किया है, रुको गलत किया है। 51 इंटू 17, ये आएगा 867 867/4, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ कि मिस्टेक कहाँ आ रहा है। 867, तो 4 2 जा 8, कैंसल 6, 4 1 जा 4, बचेगा 2, 7 आ जाएगा, तो 4 6 24, 3 बचेगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 216 रुपीस इंटू 3/4, ठीक है, ये कॉस्ट आ गया चॉकलेट, ये है, ठीक। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से रेशनल नंबर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।